अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अली रज़ा और दिस इज़ गोइंग टू बी अ फुल फ्लैश सिंगापुर व्लॉग। मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा सिंगापुर के हवाले से सिंगापुर में होटल, फूड, अट्रैक्शंस क्या कुछ है जो मैंने विज़िट किया, जो मैंने देखा अपने टूर में, तो सारी की सारी आपके साथ शेयर करूँगा। और ये मैं एयरपोर्ट में हूँ सुकर लाहौर के। अभी कुछ जहाज़ की शॉट्स हैं। फाइनली दुबई में लैंड हो गया हूँ मैं और आपको दुबई भी दिखा रहा हूँ साथ साथ अगर आप मुझे देखें तो मेरी तो जो है ना आँखों में ऐसी नींद आ गई और थकावट ऐसी हो रही जैसे पता नहीं मैं इतने सालों से सोया नहीं। बट आप देखें तो सही में प्रेशर की वजह से शायद। I stayed at this sleep and fly lounge और अभी 8 बजे हैं and I have a flight at 3 a.m. so I have around 8 hours left and then an 8 hours flight. Quite sleepy yet? For those who don't know, basically मेरा around 22 hours का दुबई एयरपोर्ट पे स्टे था और मैंने दुबई का चप्पा देख पाया। फाइनली 32 आवर्स के स्टे के बाद जो है फ्लाइट ड्यूरेशन के बाद फाइनली सिंगापुर में लैंड हो गए हैं, विच वॉज अ टफ जॉब। 32 घंटे गुजारना आसान काम नहीं, बट फाइनली आ गए सिंगापुर। चलें, आप होपिंग जो इमिग्रेशन प्रोसेस है ईजियर होगा, फिर हम जाएंगे आगे। Alhamdulillah, all cleared with the immigration. Thanks to Singapore officials. I'm on way to my hotel which is known as Ferrer Park Hotel, जो कि मैंने सिंगापुर में लिया था। फरर पार्क MRT स्टेशन के जो बिल्कुल साथ ही है, ऑन द वे। तो ये है मेरा होटल इन सिंगापुर, फरर पार्क होटल। वैसे सिंगापुर के अंदर जो होटल्स हैं वो बहुत महंगे और कमरे उतने ही छोटे जितने वो महंगे। हलाल ब्रेकफास्ट और हलाल बाथरूम ढूंढते हुए आई हैड टू पे अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा फॉर दिस, बट ठीक था एक्सपीरियंस। कमरे थोड़े से छोटे रहे। सो राइट नाउ ही इज विद मी। व्हाट्स योर नेम सर? विलियम। हेलो, नाइस मीटिंग यू। तो आज जो है मुझे नींद नहीं आ रही थी, सो आई थॉट मैं लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट हियर। ये है इजी लिंक कार्ड जो कि प्राइमरी यूज़ होता है सिंगापुर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कहीं पे भी ट्रैवल करना, वैसे तो बहुत सारे शॉप्स वगैरह में चल जाता है। इसकी प्राइस है $10 और जिसमें से $5 यूज़ के लिए होते हैं। सिंगापुर में मैंने M1 का कार्ड लिया था $12 का, जिसमें मुझे 100 GB डाटा, 500 मिनट्स मिले, 20 मिनट्स इंटरनेशनल मिनट भी मिले थे, जो कि मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता सिवाय इंटरनेट के। इट हैज़ 7 days एक्सपायरी।
सिंगापुर में जो चेन आउटलेट्स हैं जैसे बर्गर किंग है, पिज़्ज़ा हट है एंड मोस्टली जो मैकडॉनल्ड्स है वो हलाल है। बट मज़े की बात बताऊं कि मैं रात में पिज़्ज़ा हट खाया यहाँ का, बीइंग एन पाकिस्तानी, और यहाँ के जो पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स है हवाइयाँ अजीब व गरीब किस्म के फ्लेवर्स है। सो इन केस इफ यू यूज टू पाकिस्तानी फ्लेवर तो यू गोइंग टू गेट अ डिसअपॉइंटमेंट हेयर विद द पिज़्ज़ा हट, बिकॉज यहाँ का जो है ना वो लोकली कस्टमाइज टेस्ट हैं। बट यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है। मुझे पीछे वो देख रहे होंगे येलो कलर का मदीना रेस्टोरेंट भी नज़र आ गया। सो मोस्टली यहाँ पे कहीं ना कहीं हलाल रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। आई एम स्टेइंग नियर फरेर पार्क, मेरा होटल फरेर पार्क और फरेर पार्क MRT स्टेशन है इसके पास, तो यहाँ पे तो हलाल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। सो मैंने वहाँ पे मोस्टली लोगों से भी पूछा है, बट हलाल का कोई इशू नहीं है। पिज़्ज़ा हट मोस्टली हलाल, बर्गर मोस्टली हलाल और मैकडॉनल्ड्स मोस्टली हलाल यहाँ पे मिलता है। So in case if you are coming to Singapore or concerned about halal food, you don't need to be worried because halal food यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। मेट्रो बस के लिए नीचे आया हूँ फरेर पार्क MRT स्टेशन। तो देखिए नीचे का जो मेट्रो का स्टेशन है यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, डंकिन डोनट्स है, मीज़ो है, विंग्स है, काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं। सो इट्स लाइक कोई ना मार्केट डेवलप, बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं। ये नीचे MRT स्टेशन के नीचे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सी ये एक और सीन देख लें, इतनी बड़ी मार्केट बनाई हुई नीचे उन्होंने। ऐसे तो मैंने दुबई के भी मेट्रो स्टेशन पे, ये मलेशिया के मेट्रो स्टेशन में भी MRT में नहीं देखा इतनी डेवलप मार्केट हो, इतना डेवलप एरिया हो। देखिए फरेर पार्क सी। और अब मैं आ गया हूँ ऑन ऑर्चर्ड मॉल में। सिंगापुर में मॉल को साथ साथ आपको दिखाता हूँ, अच्छे गेम्स मिलते हैं तो साथ साथ देखते जाइएगा। रोड फिर के ना मेरी बैंड बज गई और अब मैं ना इतना थक गया हूँ कि बता नहीं सकता। एक और बात बतानी थी कि मैं यहाँ पे आया हूँ मेट्रो के ज़रिए, बिकॉज आई वाज स्टेइंग एट पार्क फरेर होटल। तो मेरा यहाँ से फरेर पार्क MRT स्टेशन लगता था, उससे मैंने धोबी घाट आया, धोबी घाट से मैंने मेट्रो चेंज करी और फिर मैं आया हूँ ऑर्चर्ड मेट्रो स्टेशन के ऊपर। और ये मुझे को $0.93 पड़ा है। तो अराउंड कोई पाकिस्तानी मैंने चूँकि 102 पे परचेजिंग की बजट नाउ 120, तो बस समय लेके 100 रुपये के करीब आपको खर्चा आएगा। उनका मैं भी आ जाऊँ ऑर्चर्ड मॉल के साथ। सो इट्स गुड टू सी द होल प्लेस, सीम्स कूल। मज़ेदार काम है, जगह का व्यू है सिंगापुर में व्यू तो मिलता है। और चीज़ सिंगापुर की अच्छी है वो ये है कि यहाँ पे सफाई है, सफाई के ऊपर काम है, किसी ने थूक नहीं फेंकी बिकॉज देयर इज़ अ फाइन ऑन स्पिटिंग। और देख सकते हैं आप लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। अभी भी यहाँ पे जो है 6:30 हो गए और ऑर्चर्ड रोड पे ही हूँ और थक जाता बंदा, मगर बट स्टिल मज़ेदार है व्यू। अच्छा ये भी है, पहले भी वीडियो में बताया कि इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट के मतलब एक ही रोड पर मॉल्स हैं, बाकी जगह पर कहीं वैसे देखा नहीं है। हर एक मॉल जो है ना डिफरेंट लोकेशन पर होते हैं, बट इन्होंने क्या किया हुआ है कि सारे मेन मॉल्स एक ही रोड पे कर दी ऑर्चर्ड रोड के ऊपर। तो डैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था। ऑर्चर्ड रोड से मैं ऊपर आया, मुझे एक मॉल से ऊपर रोड जाती हुई नजर आई, मुझे बड़ी मज़े की लगी, ऐसा लगा मैं मरी आ गया हूँ। ये मैं आया हूँ पैरागॉन मॉल में। हर मॉल का अपना एक व्यू है, बट वो बात नहीं है मॉल्स में, अगर आप देखें ना
बट चुन्नी बाबू इतने महंगे मॉल हैं, ये पैरागॉन भी उन्हीं मॉलों से एक है जहाँ पे अच्छा आपका कीमत बनने वाला है और कुछ नहीं है। फाइनली मुझे एक मॉल मिल गया है जहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल और लिया जा सकता है। Finally done with the shopping thing from Orchard Road. Also, this was a cheap shop, but if you compare it with Dubai, Malaysia, it's quite expensive. I bought chocolates for my family, relatives, and friends, and all those who have asked me for the chocolates. But this was the best shop I could have ever found in Singapore. But trust me, it is a very, it's a very expensive thing. हाँ, ओवरऑल तो मुझे उससे तो मतलब बाकी जो शॉप्स मैंने यहाँ पे जो चीज़ें मैंने देख ली हैं उससे तो सस्ता था, बट स्टिल इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव थिंग। देखें यहाँ पे कोई हॉर्न भी नहीं करता, ये गाड़ी कोई 5 मिनट खड़ी रही है। पाकिस्तान होते तो हमने तो जो है ना, एक तो हमने लोगों के बिल्कुल उनके टांगों के आगे गाड़ी रोकनी थी और हॉर्न तो हमने ऐसे मारना जैसे हमारा हक होता है। ये सर मैं आ गया हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर। बाकी मैं साथ साथ दिखाता रहता हूँ आपको, साथ साथ का व्यू दिखाता रहूँगा। सर व्यू चेक करें सारे यार, व्यू बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ। फाइनली हम आ गए यूनिवर्सल स्टूडियो पे। Finally, I'm at Universal Studio and ये मेरी कह लें कि साल से मेरा था व्यू था ख्वाहिश थी कि मैंने भाई सिंगापुर आना है और आके मैंने इस जगह को जो है एक्सप्लोर करना है। और फाइनली अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। फाइनली टिकट्स फॉर सेंटोसा फन। सेंटोसा के बारे में एक और बात है कि यहाँ पे ना आपको जो है ना वो क्यू से अगर आपने बचना है तो उनका क्यू एक्सप्रेस की जो है टिकट वो ले ले। उसके साथ क्या होगा कि हर राइड के ऊपर जो आपको क्यू है, लाइन है, उससे बच के आप जल्दी निकल सकेंगे। तो ऐसे कोई ऐसा थीम पार्क पाकिस्तान में बनना चाहिए तो हमें भी पता चला है कि ये झूले भी होते हैं, राइड होती हैं, थीम पार्क होता है ज़बरदस्त किस्म का। गर्मी लगना शुरू हो गई है वैसे मुझे। ये देखें, ये एंशिएंट इजिप्ट है। यहाँ पे अगर किसी ने नमाज़ पढ़नी हो तो उन्होंने प्रेयर रूम बनाया हुआ है। ट्रिक आए म्यूज़ियम में और मुझे रिकमेंड किया गया था कि आप यहाँ पे भी आएँ। ये 3D इफेक्ट्स के साथ जो डिफरेंट पिक्चर्स हैं उनको करते से लगता है एक सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ ही चलता है
इतने पैसे खर्च करके आया, बट दिस इज़ बकवास। इससे यूनिवर्सल स्टूडियो में गया ना मैं, तो एटलीस्ट मुझे वहाँ गया, मैंने राइड्स ली हैं, आई एन्जॉयड, आई पेड एंड आई गॉट फन, मतलब आई एन्जॉयड इट। बट यहाँ वाला एक्सपीरियंस जो है ना, दैट इज़ आई मीन डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे यहाँ पर मज़ा खास कोई आया नहीं है। और तो पिक्चर्स बड़ी वो अच्छे थे, बट इट्स आर्टिफिशियल। मैं पिक्चर्स के लिए आई माइट स्पेंड, इफ़ यू हैव मनी यू कैन स्पेंड इट, बट मैं देखना चाहता हूँ वैल्यू ऑफ मनी है ये नहीं। यूनिवर्सल स्टूडियो इज़ अ वैल्यू ऑफ मनी, बट दिस इज़ नॉट अ वैल्यू फॉर मनी, नॉट एट ऑल। Yeah.